तो कभी क्या आपने नोटिस किया कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात बाइबल में की गई है, वहां यह जरूर कहा गया है कि वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपने नोटिस किया यह बात? वचन कहता है जब नाजीर लोग, जब परमेश्वर ने, जो सैमसंग था उसकी माता जब गर्भवती थी, तो परमेश्वर ने कहा था तू भी ना तो अंगूर खाने भी मना कर दिया था, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, अंगूर भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, तू कोई भी वाइन नहीं पिएगी, किसी भी प्रकार का दाखरस तू नहीं पिएगी, क्योंकि तेरे गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से और शक्ति से भरपूर होगा। अब नोटिस करना, जब भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में कह रहा है, वो क्रिश्चियन लोगों को शराब से दूर करने के लिए बोल रहा है। और मोस्टली क्रिश्चियन लोग की बाइबल में लिखा है कि तू अपने पेट के लिए थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। अरे वो होम्योपैथी दवाई की बात कर रहा है। होम्योपैथी दवाई में भी शराब होती है। कितने बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद आप लेते हैं, पर वो शराब नहीं है। वो उस दवाई को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल वहां डाली है, वो उस चीज की बात कर रहा है। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग उसे पीने की बात कर रहे हैं। वो पैक मिला डाल के 60-60, 30-30 ml के, ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनके संग है। वचन स्पेशल कहता है कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात हुई है, दूतों ने कहा है कि तू वो कोई भी दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। यानी जब भी, और पौलुस भी कहता दाखरस के मतवाले ना हो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पुराने टाइम में किसी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर दाखरस और मदिरा से दूर रहने की अनुमति देता था और बोलता था कि दूर रहे, इसे आज्ञा देता था। नए नियम में उल्टा हो चुका है। परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। यानी जो किसी किसी को मिलता था, आज नए नियम में परमेश्वर वो चीजें सबको देना चाहता है। अगर वो सबको देना चाहता है तो रूल भी सबके लिए है कि कोई भी पवित्र आत्मा पाया हुआ क्रिश्चियन, कोई भी जीसस क्राइस्ट को मारने वाला क्रिश्चियन किसी भी प्रकार का दाखरस और मदिरा और वाइन ना पिए। नहीं तो दूत उसको कभी ना कहता, अगर ये बुरी चीज नहीं थी तो स्वर्गदूत कभी ना कहता कि वो प्रभु के सामने महान होगा 15 आयत में, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और पौलुस भी यही कहता कि दाखरस के मतवाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्योंकि दाखरस वही करता है, आपकी स्पिरिट को हिलाता है जो पवित्र आत्मा अपनी ताकत से करना चाहता है। वो दलेरी जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो आनंद जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो थोड़े समय के लिए आप शराब से हासिल कर लेते हैं और फिर वो व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं। आप ये नोटिस कर लो। जब दुनिया परमेश्वर ने प्रॉब्लम फ्री कर दी, सब दुनिया को मार के खत्म कर दिया और नूह और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं और उसकी पत्नी बचाई गई, तो प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? उसी शराब के कारण। नूह शराबी हुआ, शराब पी के नंगा हो गया। उसके एक बेटे ने उसको नंगा अपनी आंखों से देखा और उसे निहारा और वो श्रापित हो गया। और वो श्रापित नूह की जो संतान थी वो दुनिया में अलग अलग होती गई और परमेश्वर से दूर होती गई, और फिर वो श्रापित वंश फैलता गया। कहां से शुरू हुआ? शराब से। जब भी आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, क्योंकि उसी परिपूर्णता के पीछे तुम्हारी एक बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ छुपी हुई है, जो परमेश्वर की ओर से है, जिसमें स्ट्रेस नहीं है, जिसमें कामयाबी है। तुम कैसे कामयाब होगे उसके पीछे ये लाइन आती नहीं। तुम कितना कामयाब होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा। आज मैं क्या करना चाहता हूं, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया है। मैं जिस भी फील्ड में चाहूं जा सकता हूं और कामयाब हो सकता हूं। मैं अपना बिजनेस नहीं करता हूं ताकि मैं सेवकाई में समय दे सकूं, लेकिन मैं सुपर कामयाब हो सकता हूं। आप जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे,
तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।